भाई उझाना गांव के अंदर कल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को हटा दिया गया है, लेकिन एक नए तरीके से। हालांकि काफी बार पहले भी ऐसा किया जा चुका है, लेकिन इस बार की अगर बात करें, प्रशासन ने खुद इसको हटाया है। लेकिन बहुजन समाज के तमाम संगठन एकत्रित होकर के और उझाना गांव के सभी लोग एकत्रित होकर के आज नरवाना के कोर्ट में पहुंचे हैं और यहां पर धरना देना शुरू कर दिया है। उनका सहयोग करने के लिए भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हिसार से प्रदीप भानकोट जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आखिर वो पूरा मामला क्या था। जी प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार पत्रकार महोदय। अच्छा प्रदीप जी ये बताइए, जैसे कल बाबा साहेब की प्रतिमा को हटाया गया है, एक नया तरीका निकाला है। हालांकि पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं घटी है, लेकिन इस बार जो है एक संवैधानिक तरीके से जो बाबा साहेब की प्रतिमा को हटाया गया है, आप क्या मानते हैं? सबसे पहले पत्रकार महोदय धन्यवाद आपके चैनल का और आपका, जो गरीबों की और मुस्लिमों की, महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की आवाज को आप दिखाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। बात ये है, ये उझाना गांव में कोई पहली घटना नहीं घटी सर। ये देश प्रदेश में पूरे देश के अंदर घटना घटती रहती है। पूरे देश के लोगों को एक ही इंसान से दिक्कत है, जो बाबा साहब की स्टैचू से जहाँ पे भी लगती है वो लोग पहुंच जाते हैं अपना सब कुछ लेके। यानी कि उनको बाबा साहब से 70 सालों में इतना ज्यादा डर लगने का कि उनकी स्टैचू मात्र से भी डरते हैं वो लोग। अब ये उझाना गांव की सर, वहाँ का गांव का सरपंच इसमें इन्वॉल्व है, यहाँ का एसडीएम उसमें इन्वॉल्व है, प्रशासनिक अधिकारी जो एसपी कुलदीप जी है, मेरी उनसे कल बात हो रही थी। लगातार मैं कम से कम 20 से 25 बार मैंने बात करी होगी। वो लोग उन्होंने बताया कि हमने संवैधानिक तरीके से यहाँ पे उनको स्टैचू को उठाया है। बस हमारे हाथ में ये है प्रदीप भाई कि ये लोग उस जगह को अलॉटेड करवा ले। मैंने कहा जब गांव के सरपंच के पास में पावर है, वहाँ के पार्षद के पास में पावर है और इतना समय होगा तो आज तक वो अलॉटेड क्यों नहीं हुई? ये तो हमारे साथ में नंगा नाच और दोहरी मानसिकता खेली जा रही है। और ऐसी ही मानसिकता हमारे साथ खेली जाए तो हम चुप बैठने वाले नहीं है सर। मैं एडवोकेट प्रदीप भानकोट, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी सर। आप जानते हैं हिसार के अंदर कोई भी एट्रोसिटी घटती वहाँ पे खड़े होता हूँ, वहाँ पे लड़ने का काम करते, झगड़ने का काम करते। प्रशासन के अगर किसी ने हमारे ऊपर अगर लड़ चलाया किसी प्रशासन के अंदर, तो हमने भी प्रशासनिक पुलिस वालों को अंदर घुसने का काम ये भी हमने किया सर। हम किसी बात से डरने वाले नहीं है। दूसरी बात, ये एक षड्यंत्र है बाबा साहब को बदनाम करने का इन लोगों का, लेकिन हम भीम आर्मी के लोग हैं सर, मजबूती के साथ खड़े हैं। ये तो सरपंच है सर, एसडीएम है, हम तो किसी को वैसे ही हम किसी को बख्शने वाले लोग नहीं है सर। ये मूर्ति वहाँ पे स्टैचू स्थापित दोबारा करनी होगी और मान सम्मान के साथ करनी होगी। आज तो ये एक ललकार है, हुंकार ही भरी है। जब बहुजन के लोग, बहुजन समाज के लोग ढंग से जाके तो प्रशासन की ईंट शट बजाने का काम नहीं करेंगे क्या? एक इंसान, आप समझते हैं सर, जब इंसान शराफत में काम करता है, उसके साथ बदमाशी होती है, उसके बाद वो शरीफ इंसान बदमाशी करता है, तो फिर वो झेली नहीं जाती सर। इसलिए उझाना गांव के जो साथी है, मेरी वहाँ की टीम है, मैं सबसे ज्यादा साधुवाद और बधाई मंगल कामना देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये फैसला लिया कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, जो हमारे बाप, जो संविधान निर्माता है, जो देश में ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में जिनका सिक्का घूमता है, जो विदेश जो रत्न कह के बुलाया जाता है, इस ढंग से हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को बता देना चाहता हूँ कि एसडीएम साहब कान खोल के सुन लेना, ये ललकार है मेरी। अगर मेरे गांव के, उझाना गांव के वासियों के साथ में, वहाँ के स्टैचू के साथ में कुछ ऐसा चीजें हुई तो आपको कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। अगर आपने हमारी मूर्ति तोड़ने का काम किया तो आपकी कुर्सी तोड़ने का काम भीम आर्मी के लोग हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात सर, आप लगातार इस चीज से जुड़े हुए हैं सर, आप मुझसे पहले आए हुए हैं सर, आपको भी पता चल गया कि ये जो मानसिकता है ये जातीय मानसिकता है, और ये जातीय मानसिकता सर हम बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे सर, जब तक चलेगी। अच्छा प्रदीप जी ये बताइए, ये जिस जगह पर प्रतिमा स्थापित की गई थी वो बताया जा रहा है कि पंचायती जमीन नहीं थी, सरकारी जमीन थी, उस जगह पर इसको स्थापित किया गया था। इसीलिए ये सरकारी प्रोसीजर जो होता है उसके तहत हमने ये पूरी की पूरी कार्रवाई की गई। सर हमारे तो महापुरुषों ने एक नारा दिया है कि जो जमीन सरकारी है वो हमारी है। बाबा साहब ने देश का संविधान लिख दिया तो सरकारी जमीन पे प्रशासनिक अधिकारी रेजुलेशन पास करके उसकी रिपोर्ट करते, लेकिन ये चीजें को खराब करने का काम किया। लेकिन ये चीजें खराब करने का जो काम किया ना सर, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप समझते हैं कि वहाँ पे आके प्रशासनिक अधिकारी कहा कि भाई ये सरकारी जमीन है, यहाँ पे बाबा साहब की स्टैचू नहीं लगेगी। भाई क्यों नहीं लगेगी? जब सरकारी संस्थाओं के ऊपर आप स्कूल ओपन करते हो, अपनी मोदी की स्टैचू लगाते हो, मुख्यमंत्री की स्टैचू लगाते हो, फलाने की धमाके की स्टैचू लगाते हो, तो हमारे बाबा साहब की फोटो क्यों नहीं लगा सकते सर? हम वो जगह हमारी है सर। हमने, हमारे तो महापुरुषों ने बहुत पहले नारा दे चुका है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो जमीन सरकारी वो हमारी है। आने वाली पीढ़ी
और ये बहुजन समाज इकट्ठा होके जो सरकारी जमीन है वहाँ पे प्लाट भी काटेगा और बाबा साहब की क्या तमाम जो इतने भी बहुजन समाज में जो जन्मे हैं सभी की स्टैचू लगाने का काम करेगा सर। अच्छा ये बताइए, आपकी मांगों को अगर नहीं माना जाता है तो आपका स्टेप है जो अगला, वो क्या रहने वाला? सर हमारी, आपको लगता है कि प्रशासनिक अधिकारी में बात नहीं मानेंगे? हम भीम आर्मी के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं सर। मैंने पहले भी बताया कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, चमड़ा में उतार के उसकी जूती बनाना भी जानते हैं, उसको पहनना भी जानते हैं और जरूरत पड़े तो सिर पे मारना भी जानते हैं। इनकी औकात है कि सर हमारी स्टैचू न लगाए, ये स्टैचू इनको मान सम्मान के साथ लगानी पड़ेगी सर, और नहीं लगाते तो ये ऑफिस हम भी नहीं खोलने देंगे सर। जी धन्यवाद। बहुत शुक्रिया धन्यवाद। तो प्रदीप भानकोड़ जी हमारे साथ मौजूद थे। इस पूरे मामले की तमाम जानकारी आपके बीच में लेकर के आते रहेंगे। आप लोग इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपने सहयोगी के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।